नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार डीसीडी थेरेपी के इस फोर्थ सेशन में यानी चौथे सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस सेशन के अंदर एक बहुत ही खास सिद्धांत का आप सभी के सामने एक चर्चा करेंगे, जिसमें पेशेंट्स के माइंड में, उनके मन में अगर चिंता युक्त विचार आते हैं तो उस चिंता युक्त विचार को, जिसको कि एंशियस रेसिंग थॉट्स भी कह सकते हैं, तो ऐसे जो विचार है वो उनके माइंड पर विपरीत असर डालते हैं और इनकी वजह से जो हिस्टीरिया नाम की बीमारी है, जिसके लिए आप सभी यहाँ पर आए हो और इस कोर्स को आप ज्वाइन किया है और यहाँ तक पहुँचे हो, तो ये हिस्टीरिया नाम की जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ये बीमारी जो है वो इसके जो ज़्यादा हो सकती है इसके लक्षण, और ये बीमारी कंट्रोल में आने से पहले जो है वो अपना एक अलग रूप दिखाना भी स्टार्ट कर सकती है, जिसके अंदर कुछ अलग प्रकार के लक्षण भी आ सकते हैं। लेकिन हम अगर चिंता युक्त विचारों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लें, अगर जो इंसान इस बीमारी से ग्रसित है वो खुद भी थोड़ा सा प्रयास करे, या फिर उसके घर के जो सदस्य हैं और बाकी जो लोग हैं वो अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और उसकी चिंता को जो है वो बड़ा एक गंभीर तरीके से लेते हुए उसको अगर ठीक करने का प्रयास करें, तो यकीनन उसके चिंता युक्त जो विचार हैं वो धीरे धीरे कम होंगे और उसी के साथ में ये बीमारी जो है वो कंट्रोल में आएगी। दोस्तों, चिंता युक्त विचार जो है वो कैसे कम हो सकते हैं, ये क्या विचार होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, आइए हम इसकी चर्चा करें। इस बीमारी से ग्रसित इंसान के अंदर उनका जो मन है, जैसे मैंने जो आपको पहले सेशन में ही बताया था कि उनका जो मन है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, मन उनका उदास रहने लग जाता है। उदास मन को हर एक समस्या जो है वो बड़ी लगती है। उसको अगर घर का जो एक दैनिक जो जीवन का काम भी होगा तो उसमें से भी वो कहेंगे कि ये काम बड़े मुश्किल है। इस प्रकार से अगर उनको भविष्य को लेकर हल्की फुल्की से भी विचार आते हैं, तो वो विचार उनको थोड़े कठिन लगने स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हैं वो बढ़ती हुई इस लेवल पर आने लग जाती है कि भविष्य से संबंधित उनको चिंता युक्त विचार आने लग जाते हैं। उनके मन में लगातार माइंड में जो है बहुत सी बातें चलती रहती है। पेशेंट्स अपने शब्दों में बताता है कि मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है, और ये जो बातें हैं वो कुछ इस प्रकार की होती है जो उसको परेशान करती है, उसको वो डराती है, उसको वो इस प्रकार से करती है कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। अभी देखो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो चीज़ें हो रखी है। अभी उनका डर है, सास का डर है, और जो उनके हस्बैंड है वो उनको अगर छोटी मोटी भी बात बोले तो उनको भी लेकर उनको एक भयंकर तरीके से चिंता हो जाती है। मैं घर को कैसे संभालूंगी, समाज को कैसे जो है मैं अच्छे से सभी लोगों के साथ में डील करूंगी। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो उनके चिंता के रूप में उनके माइंड के अंदर घूमती रहती है। उनके माइंड को वो जो है वो डिस्टर्ब करती रहती है। दोस्तों, इन सभी बातों के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है, हम किस प्रकार से उनके साथ बातचीत करें, हम उनके साथ में किस प्रकार से व्यवहार करें। और अगर आप पेशेंट हो तो आप अपने लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है आपकी वो आप खुद हो, कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होगी जिसकी वजह से आपको ये सारे जो विचार है आपके मन के अंदर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है आपकी वो आपके खुद की है, कि अगर आप खुद खुश रहोगे, खुद अगर अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो आप पूरे परिवार को, पूरे समाज को और आपसे जुड़े हुए हर एक इंसान को आप अच्छा रख पाओगे, उसको आप हर प्रकार की मदद कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं संभाले तो फिर कहीं भी कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपकी इस चिंता युक्त विचारों को खत्म करने के लिए, तो उसके अंदर आता है कि आपकी प्रथम सबसे जो जरूरी जो आपके लिए काम क्या रहेगा, जिसको हम बोल सकते हैं प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी। और उसके अंदर सबसे पहली जो है आपकी प्रायोरिटी वो है आपका खुद की बॉडी, खुद का शरीर। और उसके अंदर भी है कि खुद को बहुत अच्छे से आप
खाना पीना जो है वो खिलाइए, और बड़े शौक से आप खाना पीना खाइए। और ये समझिए कि अगर आप खाने पर कि खुद के शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन अगर आप दे देते हैं, तो ये आपकी सबसे जो जरूरी जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है। तो इसके अलावा एक बार, क्योंकि अभी आपके साथ में ये समस्या है, तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी जो चिंता है, उसके जो भी विचार आते हैं, तो उनको आने दें और उनको जाने दें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको उन पर रिएक्ट नहीं करना है। वो जो विचार है वो असली विचार नहीं है, वो विचार आभासी विचार हैं, वो सच्चे विचार नहीं है। और तो वो सच्चे विचार क्यों नहीं है? क्योंकि इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका अच्छा भोजन। आप अच्छे से खाना खा लो, ये ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ से हमें एक शुरुआत मिल जाएगी, जो शुरुआत हमें इस पूरी समस्या से बाहर निकाल सकती है बहुत ही आराम से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हर प्रकार की चिंता को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता पर ध्यान देना है। उसके बाद में आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। आपके करियर से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, और आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो हमें सभी समस्याओं से एक साथ नहीं लड़ना। अगर आप सभी समस्याओं से एक साथ लड़ोगे, तो आप सभी के साथ में पंगा ले लोगे एक प्रकार से, और सारी समस्याएं जो मिलकर जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान कर सकती है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन आप परेशान जरूर हो जाओगे। तो इस वजह से अपने को एक बार सभी समस्याओं से पंगा नहीं लेना है। आप देखिए कि ऐसी कौन सी समस्या है जिस समस्या को सुलझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे कठिन समस्या क्या है आपकी जिंदगी में? आप इसके ऊपर थोड़ा 2 मिनट का या 5 मिनट का या 1 घंटे का या 2 घंटे का वक्त बिता सकते हो। लेकिन उस वक्त भी आप कोशिश करें कि अपने माइंड से आप ना सोचते हुए कि सिर्फ ऐसे बैठे हैं और अपने दिमाग में ही सोचे जा रहे हैं, तो आप फिर से उसी जाल के अंदर वापस से घुस रहे हो। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप उस वक्त एक कॉपी लीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर कॉपी पर लिख सकते हैं, तो इस स्किल का उपयोग कीजिए। तो आप कॉपी लीजिए और उस कॉपी के अंदर आप नोट कीजिए कि मेरे लाइफ के अंदर ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या है, या फिर कि लाइफ मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर ये भी समस्या सॉल्व होगी, ये भी समस्या अगर हट गई, ये भी समस्या हट गई, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। उसमें से जो समस्या आपको सबसे गंभीर समस्या लगती है, सबसे मुश्किल समस्या लगती है, उसको आप नोट कीजिए, उसके ऊपर गोला कीजिए, और इसी के साथ में आपको सिर्फ और सिर्फ उसी समस्या को आसान करने के लिए सीबीटी का एक बहुत ही खास सिद्धांत होता है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का सहारा लेना है। इस टेक्निक के अंदर मुख्य तौर पर 5 स्टेप्स रहते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप्स आप कर चुके हो, और वो ये है कि अपनी समस्या को पहचानो। उसको पहचानने के बाद में आप उस एक समस्या को कम से कम 5 या अधिक से अधिक 10 हिस्सों में तोड़ दीजिए। क्योंकि एक समस्या आपको बड़ी समस्या लग रही है, लेकिन फिर उसको 10 हिस्सों में तोड़ दीजिए, 5 हिस्सों में तोड़ दीजिए। जैसे ही समस्या टूटती है, तो उसी के साथ में उस समस्या, पहले जितनी समस्या थी, अब वो उसके 1/4 या फिर 1/5 समस्या आपके सामने रहती है। अब इतनी समस्या रहने के बाद में अब जो आपने पहली समस्या, जो कि माइनर समस्या है, वो जो आपने नोट किया है, उस समस्या पर अपने दिमागी घोड़े जो है वो आप दौड़ाइए। और वो भी आप चाहो तो बेस्ट रहेगा कॉपी के अंदर, कॉपी में नोट कीजिए कि आप उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए 1 नंबर ऑप्शन ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, 5 नंबर ये, जो भी ऑप्शन आपके पास में बनते हैं उसको आप कॉपी पर लिखना। लिखने के बाद में फिर उन सब ऑप्शन से आप ये आइडेंटिफाई करें, उनके ऊपर आप सोचें कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप अभी कर सकते हैं, जो ऑप्शन, जो ऐसा सॉल्यूशन हो, जो ऐसा स्टेप्स हो आपके द्वारा किया गया, जो ऐसा काम हो जो कि आप अभी कर सकते हैं। उस
काम के ऊपर जो आपने 4 से 5 जो काम लिखे थे, उसमें से उस काम के ऊपर आप गोला कीजिए और उसके तुरंत बाद जो है आप वो काम कीजिए। वो काम करते ही आपकी समस्या के ऊपर पहले ये स्थिति थी कि आपके पास समस्या थी, आप समस्या के सॉल्यूशन की ओर नहीं जा रहे थे, आप सिर्फ़ समस्या के ऊपर विचार ही कर रहे थे, आपके दिमागी घोड़े चल रहे थे और वो भी घोड़े जो है वो एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से नहीं चल रहे थे। इस वजह से ये दिमाग के अंदर जो एक बार-बार वो सारी जो विचार है वो आपके आ रहे थे। लेकिन अब जैसे ही आपने काम स्टार्ट किया उसी के साथ में अब सिर्फ़ दिमाग नहीं चल रहा, अब वो दिमाग को आपने अपने काम में लगा दिया। तो इस प्रकार से करते हुए आप एक-एक स्टेप से उस समस्या को आप खत्म करते जाएँ और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि बहुत कम समय के अंदर आप क्रॉस होते-होते उस सारी समस्या को जो है वो आप आगे बढ़ते हुए उस पूरी समस्या से आप निकल जाओगे, उस पूरी समस्या पर अपना कंट्रोल हासिल कर लोगे और आपके दिमाग में जो बहुत सारे विचार चलते हैं, ये विचार आना बिल्कुल बंद हो जाएँगे। दोस्तों इसके लिए हमने आगे के जो सेशन है उसके अंदर भी बहुत सारी विधियाँ बताई है। आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं 5 नंबर सेशन में डीसीडी थेरेपी के, जो कि आपके विश्वास के ऊपर काम किया जाएगा, जहाँ पर कि आपका अगर विश्वास मजबूत हो जाए, तो बहुत सारी समस्याएँ आसान हो जाएगी। तो मिलते हैं जल्द, लेकिन पहले इस सेशन का आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।